नमस्कार सभी साथियों को। जैसे कि आप जानते हैं बच्चा, आज हम देख रहे थे फोटो केमिस्ट्री। तो उसी फोटो केमिस्ट्री को हम कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 12 की बात करेंगे। तो हमारा लेक्चर कौन सा है सर? सर हमारा लेक्चर है 12। बच्चा मैंने ये टॉपिक वैसे तो लास्ट में करवाना था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो पहले ही करवा देते हैं ये वाला टॉपिक। ठीक है, मोस्टली ये टॉपिक्स आपके है ना रिसेंटली ही ऐड हुआ है। देखो क्या है कि कुछ जो फोटो केमिस्ट्री है बच्चा, वो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है। फोटो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं बात करता हूँ बच्चा, आपके सिलेबस में फोटो केमिस्ट्री के ऐसे ही दो यूजेस दे रखे हैं। सबसे पहले उसने क्या रखा है कि डिफाइन द फोटो केमिस्ट्री ऑफ विजन। आपको विजन की क्या करनी है, फोटो केमिस्ट्री बतानी है। दूसरा बच्चा एक जैसे जोंडिस होती है, नियोनेंटल जोंडिस, बताऊंगा डिटेल में क्या होता है। उसकी फोटो केमिस्ट्री भी आपको एक्सप्लेन करनी है कि भाई ऐसे कौन से पिगमेंट्स होते हैं, ऐसा कौन सा कंपाउंड होता है कि सर वो ग्राउंड स्टेट पे कैसा होगा, एक्साइटेड स्टेट पे कैसा होगा, कि सर वो हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शंस या फोटो इरेडिएशन कैसे काम करती है। ठीक है, उसकी बात हम करेंगे बच्चा। तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे फोटो केमिस्ट्री ऑफ विजन और हमारा फोटो केमिस्ट्री ऑफ नियोनेंटल जोंडिस। अगर मैं बात करता हूँ विजन बच्चा, विजन क्या होता है? सबसे पहले देखो कि जो आजकल जो टाइम है बच्चा, वो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही ऑर्गेनो फोटो केमिस्ट्री में सबसे जो मेजर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रिसर्च हो रही है आपकी, वो इसी विजन पे हो रही है। ठीक है, आपको पता है कि बच्चा जो आई होती है, जो ह्यूमन बॉडी में क्या है कि जो आई है जिसे हम देखते हैं, चीजों को डिफरेंशिएट करती है, ये इस कलर की है या उस कलर की है। ठीक है, चीजें बहुत, ये दुनिया आपकी बहुत प्यारी लगती है, वो किसकी वजह से होती है? आई की वजह से होती है। और आपको पता है कि जो आई है बच्चा, वो आपका बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। आपको पता है कि हमें पता है कि सर गामा एक्स यूवी आई मिस्टर, कहने का मतलब है गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, आई आर रे, ऐसे करके बच्चा आपके बहुत सारे क्या होते हैं, ईएमआर रेज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है। लेकिन बच्चा हमें पता है आई आई सिर्फ किसको देखती है? सर हमारी विजन, आई आर वाले रीजन में देखती है ना, विजन वाले उसमें देखती है। तो बच्चा तुम्हें पता है कि उसकी रेंज क्या होती है? उसकी होती है सर 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक की। कितनी होती है? 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक की होती है। तो बच्चा आई जो होती है वो बहुत ज्यादा क्या करती है, रिस्पोंड करती है तुम्हारी 400 से लेके 800 मीटर नैनोमीटर तक की। ऐसा नहीं है कि इससे कम की नहीं दिखाएगी, इससे ज्यादा की नहीं दिखाएगी। आपकी इसकी बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, हमारी डार्क कंडीशंस में भी होती है। बताता हूँ कि आपको कौन से आई के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स दिखेंगे जो ड्यूरिंग डे काम करेंगे, एक्टिव रहेंगे, या ड्यूरिंग नाइट एक्टिव रहेंगे। तो क्या होता है कि बच्चा जो डार्क में भी वो क्या करता है कि कुछ लाइट्स को क्या करता है कि वो देखता है, एब्जॉर्ब करता है, कुछ लाइट की रेज को अपने रेटिना पे क्या करता है, इम्पार्ट करवाता है, रेज पे डायरेक्ट करवाता है। तो क्या होता है बच्चा, तुम्हें पता है कि डार्क में क्या होता है कि रेटिना पे सिर्फ कितनी लाइट जाती है? 10,000 क्वांटा ऑफ पर सेकंड जाती है। अगर बच्चा हम एनाटोमी करके देखिए ह्यूमन बॉडी की, तो बच्चा वहां पर तुम्हें लेंस और रेटिना दिखेंगे। आई के अंदर क्या दिखेंगे? लेंस और रेटिना दिखेंगे। जो रेटिना होती है बच्चा, वो उसके अंदर है ना दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेरा रोड्स और एक होता है मेरा कोन्स। तो रेटिना के अंदर टू लाइट सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? रोड्स बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं? कोन्स बोलते हैं। तुम्हें पता है कि बच्चा जो ये रोड्स और जो कोन्स होते हैं वो फोटो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? फोटो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं आई के लिए। अगर मैं रोड्स की बात करता हूँ बच्चा, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ रोड्स कहाँ लाई करेंगे, रोड्स का काम क्या होगा, कब रोड्स एक्टिवेट होंगे। ऐसे हम कोन्स के बारे में बात करेंगे। बचा बचा जो आपके जो रोड्स होते हैं वो प्राइमरीली है तुम्हें कहाँ मिलेंगे? रेटिना के सरफेस पे मिलेंगे, रेटिना के पेरिफेरी में मिलेंगे। अगर मैं रोड्स की बात करता हूँ बच्चा, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है टुवार्ड्स द, मतलब कि लो लाइट इंसेंट, जब आपकी बहुत कम लाइट होती है वहां पर बहुत ज्यादा क्या करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, उसकी हाई सेंसिटिविटी रहती है। तो अगर मैं बात करता हूँ बच्चा, तो रोड्स आपका कलर ब्लाइंड भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि जो कलर को डिफरेंशिएट करे उसको हम क्या बोलते थे? कौन से बोलते थे? रोड क्या करेगा कि सिर्फ ये बताएगा कि कलर की शेड्स, ग्रे कलर की शेड्स के बारे में बताएगा। अगर मैं कोन्स की बात करता हूं तो बच्चा वो तुम्हारा प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ रेटिना पे। कोन्स कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर ऑफ रेटिना पे। मैंने क्या बताया कि आई आपका बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, ये 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक की इसकी हमने क्या कर दी, रेंज को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इससे कम में नहीं देखेगा, इससे ज्यादा में नहीं देखेगा। इससे कम में क्या हो गया, मान लो कि बहुत डार्क एरिया, उसमें छोटी सी लाइट है, उसको भी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, उसको भी ये डिटेक्ट कर लेगा। अगर मैं एनाटोमी करके देखता हूँ ह्यूमन बॉडी की, तो हमें पता है कि हमारी आई होती है, आई के अंदर हमारे दो सिस्टम्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, जैसे लेंस होते हैं, रेटिना होता है। जो रोड और कोन किसके पार्ट होते हैं? हमारे रेटिना के पार्ट होते हैं। रोड कहाँ मिलेगा? हमारे रेटिना के सरफेस पे मिलेगा, पेरिफेरी पे मिलेगा। कोन्स कहाँ मिलेगा? में सेंटर ऑफ रेटिना पे मिलेगा। जो आपका जो ये कोन्स होता है बच्चा, आपका वो रीजन होता है ब्राइट लाइट का, विजन इन ब्राइट लाइट। जो दिन में देखने के लिए कोन्स का यूज होता है, रात को देखने के लिए रोड्स का होता है। अगर मैं बात करता हूँ बच्चा, जो कोन्स होता है बच्चा, उसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, पिगमेंट होती है, जो कलर को डिफरेंशिएट करने भी हम उसको यूज कर देते हैं। बहुत सारे एनिमल्स बच्चा, अगर मैं बात करता हूँ पीजन्स
के जो पीजन्स होते हैं बच्चा, उसके पास सिर्फ क्या होते हैं, कोन्स होते हैं। तो जो पीजन्स होते हैं वो दिन में तो क्या करते हैं, देख सकते हैं, लेकिन बच्चा वो रात को नहीं देख सकते। लेकिन आउल्स, इसका विपरीत क्या, उल्लू, उल्लू में क्या होगा बच्चा, रोड्स होंगी, क्या होंगी, रोड्स होंगी। तो बच्चा वो डिम लाइट में भी क्या रहेगी, वो उसकी बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी रहेगी, वो डिम लाइट में बहुत अच्छे से देख पाएगा। लेकिन बच्चा दिन में क्या करेगा, कोन्स तो है नहीं इस पे, वो दिन में तुम्हारा ब्लाइंड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। तो बच्चा अगर मैं बात करूं सर, आप आपने मेरे को बताया कि रोड होती है, कौन होती है, तो आपको कौन सी पहले पढ़नी है सर? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोड के बारे में, क्योंकि रोड में जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं बच्चा, उसको पढ़ना आसान होता है। तो सबसे पहले हम रोड को ही पढ़ते हैं। अगर मैं रोड की बात करता हूँ बच्चा, तो क्या होगा कि सबसे पहले रेटिना के क्या है, पेरीफेरी में हमारी रोड्स है, तो सबसे पहले जो लाइट इंटरेक्ट करेगी वहीं पे करेगी। तो लाइट बच्चा सबसे पहले रोड सेल पे जब इंटरेक्ट करेगी तो वो एब्जॉर्ब की जाएगी, और कौन उसको एब्जॉर्ब करेगा, एक कंपाउंड होता है बच्चा आपके रोड्स के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन। क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन बोलते हैं। तो क्या होता है बच्चा, जैसे ही रोडोप्सिन लाइट रेज को जब आपके एब्जॉर्ब करता है, वहीं से हमें बहुत सारे जो केमिकल इवेंट्स है वो स्टार्ट होना हो जाते हैं आपके, मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि उसमें क्या हो जाए कि वो हमारे हेल्प भी करते हैं किसके अंदर, जो हमारे नर्व इंपल्स होते हैं उसको ब्रेन तक पहुंचाने में भी हमारा बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर मैं रोडोप्सिन की बात करूं, जो आपका केमिकल जो कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है लाइट रेज को, सबसे पहले बच्चा वो 1877 में जो हमारे बोल नाम के साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, उसने क्या किया था, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। बच्चा क्या होता है, अगर देखो, अगर मैं इसको बताऊं आपको, तो इनिशियल बच्चा, अगर मैं रोड की बात करूं, तो इनिशियल तो ये बच्चा तुम्हारा क्या करेगा, ये रेड पर्पल कलर का होगा। ठीक है, इनिशियल रेड पर्पल कलर की पिगमेंट होगी रेटिना के अंदर। लेकिन बच्चा जैसे ही इसको ब्लीच किया जाएगा, बताऊंगा कैसे होगा सब। जब इसको ब्लीच किया जाएगा बाय द एक्शन ऑफ लाइट, जब मैं लाइट की प्रेजेंस में जब ये ब्लीच होगा, तो बच्चा ये तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरे येलो, येलो कलर ऑन रेटिना, येलो रेटिना में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बच्चा वो सीरीज और इवेंट करके तुम्हारा कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, बोलो। उसके बाद देखो भाई, जो ये ब्लीचिंग की जो प्रोसेस हुई है, तो रोडोप्सिन को हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है विजुअल पर्पल। क्या होता है, विजुअल पर्पल, हमारे पर्पल, रेड पर्पल की तरह ये दिखता है। ठीक है, इसकी कलर शेड की वजह से। दूसरा बच्चा, जो हमारा ये रोडोप्सिन है, क्या है बच्चा, ये हमारा रोडोप्सिन है, इसके जो एब्जॉर्ब करने की जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है इसकी, वो कितनी है, 500 नैनोमीटर की। अगर मैं ह्यूमन रोडोप्सिन की बात करूं, तो बच्चा उसमें क्या होता है, तुम्हारा मोलिकुलर वेट उसका 41,000 होगा, 348 आपके डिफरेंट अमीनो एसिड उसके साथ कंबाइन हो गए। तो ह्यूमन रोडोप्सिन के अंदर तो ये सारी चीजें होती है। तो बच्चा अगर मैं बात करूं, तो टोटल 90% ऑफ टोटल प्रोटीन को वो मेम्ब्रेन के अंदर बनाता है। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चा, रोडोप्सिन का फंक्शंस क्या होते हैं, तो इसका फंक्शन क्या होता है बच्चा, ये लो लाइट डेंसिटी, क्योंकि तुम्हें पता है रोडोप्सिन कौन एब्जॉर्ब किसके अंदर मिलता है, हमें रोड्स के अंदर मिलता है, और रोड्स के अंदर लो लाइट इंटेंसिटी में बच्चा वो आपका हाईली सेंसिटिव होगा, जैसे कि नाइट के टाइम पे। ठीक है। तो ये बच्चा डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कलर को, क्योंकि बच्चा इसके पास एक ही पिगमेंट होती है, जिसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू, जिसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, 498 नैनोमीटर होती है। कोई डाउट? अब देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया कि हमें पता है रेटिना के पेरिफेरी में क्या है, रोड्स है। जब लाइट उससे इंटरेक्ट करेगी, तो सर उसके अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन के बारे में आगे हमें पढ़ना है इसमें, केमिस्ट्री ऑफ विजन में। ठीक है। रोडोप्सिन क्या करेगा बच्चा, ये लाइट को क्या करेगा, अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या करता है, सबसे पहले इसका कलर होता है रेड पर्पल कलर का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विजन पर्पल बोलते हैं। तो बच्चा ये क्या होगा, जो रेड पर्पल होगा, जब वो आपका ब्लीच होगा, ब्लीच बताऊंगा कैसे होगा, तो वो आपका येलो पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बच्चा वो कलरलेस में चला जाएगा। रोडोप्सिन, ह्यूमन रोडोप्सिन की अगर मैं बात करता हूँ, तो बच्चा 348 अमीनो एसिड होते हैं, 41,000 इसका मोलिकुलर वेट होता है, 90% ऑफ प्रोटीन को मेम्ब्रेन के अंदर ये फॉर्म करता है। रोडोप्सिन बच्चा आपका क्या करता है, विजन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जो नाइट टाइम में जो लो इंटेंसिटी होती है लाइट की, उसमें हमें बहुत ज्यादा यूज होता है। सर कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होती है, 498 नैनोमीटर होती है। अगर बच्चा मैं क्रोमोफोर की बात करूं कि इसमें रोडोप्सिन के अंदर कौन सा क्रोमोफोर्म होता है, तो बच्चा इसके अंदर क्रोमोफोर्म होता है तुम्हारा पोली अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या है हमारा, पोली अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड होता है। ठीक है। तो बच्चा हमारा जो कंपाउंड होगा, वो क्या होगा, एक सेकंड, हमारा जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, हमारा 11 सिस रेटिना। ठीक है। तो रोडोप्सिन क्या करेगा, बताता हूँ क्या करेगा। देखो, ये हमारा 11 सिस रेटिनल बच्चा, इसमें ध्यान से देखो, ये सारे जो बॉन्ड है, ऑल बॉन्ड्स क्या है मेरे, सिस है। किस फॉर्म में, ये मेरे सारे के सारे बॉन्ड किस में बच्चा, हमारे सिस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, सिस की फॉर्म में। ठीक है। तो बच्चा ये क्या करेगा, जो हमारा देखो, ये क्या है बच्चा, हमारा गेस्ट मोलिक्यूल है। ये क्या है, हमारा गेस्ट मोलिक्यूल। तुम्हें पता है कि गेस्ट और होस्ट, इनके बीच में क्या होती है हमारी, ठीक है, इंटरेक्शंस होती है। जब एंजाइमेटिक इंटरेक्शन करवाते हैं तो इनके बीच में ही होती है। तो गेस्ट मोलिक्यूल है। ये क्या बच्चा, हमारा होस्ट मोलिक्यूल है, जो प्रोटीन्स है हमारे, होस्ट मोलिक्यूल है।
ठीक है, जब ये इंटरेक्शन करेगा तो ध्यान से देखो, हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो कार्बोनिल कार्बन है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है बच्चा, यहाँ से मेरा वाटर बाहर निकलेगा, और बच्चा हमारा ये जैसे हम करते थे ना, एल्डिहाइड के अंदर हाइड्रोजन बनाते थे, ऑक्साइड बनाते थे, 2,4-DNP हाइड्रोजन बनाते हैं, वैसे ही बच्चा वाटर बाहर निकल जाएगा। और ये एंड पार्ट ऑफ तुम्हारा होस्ट मोलिक्यूल का इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसकी कैविटी के अंदर ये जो रोडोप्सिन है, जो 11 सिस रेटिनल, वो इसकी जो एन ऑप्सिन वाली जो NH2 वाली जो अमीनो ग्रुप है ऑप्सिन वाला, उसके अंदर क्या कर देगा, उसकी सेंटर ऑफ कैविटी के अंदर बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। देखो भाई, ये सारे क्या है, मेरे सिस बॉन्ड है, सारे क्या है, मेरे सिस बॉन्ड है। जब बच्चा ये प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो तुम्हें पता है यहाँ पर ये मेरा पूरा ग्रुप क्या है, ये पूरा क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन के साथ बच्चा एक क्या लगा हुआ है, मेरा अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, अमीनो ग्रुप हो रहा है। तो बच्चा जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, जब ये जो 11 सिस रेटिनल वाला जो एल्डिहाइड है, जब वो अल्फा अमीनो, ये क्या है मेरा अल्फा पार्ट पे, अल्फा अमीनो ग्रुप के साथ बच्चा जब वो इंटरेक्ट करेगा, तो इसमें वाटर का लूज करेगा। वाटर को लूज कर दिया तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा रोडोप्सिन बन गया। क्या बन गया, रोडोप्सिन बन गया। बच्चा इसमें है ना, हमें सेकेंडरी इंटरेक्शन और देखने को मिलती है। कौन सी इंटरेक्शन देखने को मिलती है, सेकेंडरी इंटरेक्शन देखने को मिलती है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के अंदर क्या है, मेरे थायोल ग्रुप भी है, SH ग्रुप भी है। तो बच्चा ये क्या करता है, तुम्हारी सेकेंडरी इंटरेक्शंस को कोज करता है। क्या करता है, सेकेंडरी इंटरेक्शन को खोज करता है। तो ये प्रोटीन अपनी शेप को इस हिसाब से कर लेता है, ताकि जो तुम्हारा 11 सिस रेटिनल वाला है वो इसके अंदर क्या हो जाए, तुम्हारा अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्म कर देंगे, रोडोप्सिन को फॉर्म कर देंगे। उसके बाद बच्चा देखो, ये ग्राफ हमने बता रखा है, हमने वाई एक्सिस में क्या ले लिया, विजुअल सेंसिटिविटी, और ये क्या ले लिया हमने, वेवलेंथ। तो बच्चा ये जो ह्यूमन की जो रोड की सेंसिटिविटी होती है वर्सेस रोडोप्सिन एजोप्शन, ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं मेरे, कोइंसाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा क्या होता है कि जो हमारा ये सिस रेटिनल है, वो क्या करता है, हमें रोडोप्सिन देता है, और इसकी एबिलिटी होती है बच्चा लाइट को एब्जॉर्ब करने की ओवर अ ब्रॉड रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रा। जो भी विजिबल स्पेक्ट्रा का जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना, उसमें जो रोडोप्सिन है उसकी एबिलिटी रहती है कलर को एब्जॉर्ब करने की, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करने की, सॉरी। तो इसमें क्या है कि देखो बच्चा, हमने क्या किया, रोडोप्सिन को दिखाया है विजिबल रीजन में, और इसकी कंपेयर किया हमने, इसको हमने कंपेयर किया किसके साथ, ह्यूमन रोड विजन के साथ। जो ह्यूमन की जो रोड है वो किस हिसाब से सेंसिटिविटी है, और रोडोप्सिन किस हिसाब से सेंसिटिव है, कितनी लाइट को वो एब्जॉर्ब करे, उनके बीच में हमने क्या किया, ग्राफ को प्लॉट किया। तो बच्चा ये कोइंसाइड हो रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। कोइंसाइड हमें ये बताता है कि जो हमारा रोडोप्सिन है वो लाइट सेंसिटिव मटेरियल है रोड विजन के अंदर। तो रोडोप्सिन क्या है, हमारा एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल। बच्चा अगर रोडोप्सिन तुम्हारा अगर कोइंसाइड नहीं होता ह्यूमन रोड के सेंसिटिव होने के कारण, मतलब कि उनके साथ अगर वो कंबाइन नहीं होता, कोइंसाइड नहीं होता, तो हम उसको रोडोप्सिन को हम एक्यूरेट नहीं मानते कि वो हमारी लाइट सेंसिटिव मटेरियल के तौर पे हमारी रोड्स के अंदर प्रेजेंट है भी या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, देखो हम जब भी रोडोप्सिन, ये हमने रोडोप्सिन बना लिया, जब भी हम रोडोप्सिन पे इस सीरीज ऑफ क्या करेंगे, लाइट को घेरेंगे, तो बच्चा उसमें बहुत सारे कंफर्मेशनल चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि कुछ इंटरमीडिएट्स का बनना, जैसे कलर का चेंज होना, कुछ का डिसअपियर होना, या इंटरमीडिएट्स का कुछ का अपीयर होना, वो सारे बच्चा हमें बहुत सारी चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे। तो जो रोडोप्सिन होता है बच्चा, वो क्या करता है, फोटो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फोटोन्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो बच्चा इसमें क्या होता है, अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं, तो बच्चा इसमें है ना, हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा रोडोप्सिन है, हमें पता है रोडोप्सिन की जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 498 केल्विन होती है। जब लाइट इस पे गिरेगी तो बच्चा ये बैथो रोडोप्सिन, देखो भाई क्या होता है, जो IR में हम पढ़ते हैं, दो तरह की शिफ्ट पढ़ते हैं, हाइपरक्रोमिक और हम पढ़ते हैं बैथोक्रोमी। बैथोक्रोमी का मतलब है कि हाई वेवलेंथ की तरफ क्या हो गया, वो हमारा शिफ्ट हो गया। ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पर कितनी है, 498, यहाँ पर क्या है, 543। तो ये हायर वेवलेंथ की तरफ क्या हो रहा है बच्चा, रेड शिफ्ट भी इसको बोलते हैं। अगर हाइपरक्रोमिक को क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। तो हायर शिफ्ट होगी इसकी, क्योंकि ये ब्लू रेड शिफ्ट हो गया, तो ये हमारा बैथो रोडोप्सिन बन जाएगा। फिर बच्चा ये सीरीज जो इवेंट्स करेगा थर्मल कंडीशन में, सबसे पहले तो ये तुम्हारा बना देगा ल्यूमी रोडोप्सिन। क्या बना देगा, लुमी रोडोप्सिन। ठीक है, फिर अगेन ये क्या बना देगा, तुम्हारा मेटारोडोप्सिन बना देगा, जिसकी क्या होगी, लैम्डा मैक्सी वैल्यू 478 हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर क्या करेगा बच्चा, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स करेगा मेटारोडोप्सिन को के बाद बच्चा ये क्या करेगा, एक तो तुम्हारा प्रोटीन निकाल देगा उपसिन, और प्लस में बच्चा जितने भी तुम्हारे सिस कन्फर्मर थी, जितने भी रोडोप्सिन के अंदर सिस कन्फर्मर थी, उसको बच्चा किस में कन्वर्ट कर देगा, रेटिनल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट कर देगा। और बच्चा तुम्हें पता है सिस वाली तो ओप्सिन के अंदर जो प्रोटीन होस्ट मोलिक्यूल था, उसके अंदर क्या हो जाती है, उसकी कैविटी के अंदर चला जाता है। लेकिन तुम्हें पता है कि सिस वाला जब ट्रांस में कन्वर्ट हुआ, तो उसकी जो कन्फिग्रेशन है वो चेंज होगी, उसकी जो बाइंडिंग साइट है वो तो सेम रही, लेकिन उसके अंदर अब वो मेरा जो ट्रांस रेटिनल था उसके अंदर फिट नहीं हो पा रहा है, तो वो उसके अलग रहेगा।
तो क्या करेगा ये, फिर अगेन तुम्हारा क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज करने के बाद बच्चा हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज हाइड्रोलाइज करने के बाद एंजाइम की प्रेजेंस में ये बच्चा क्या कर देगा, रेटिनल बना देगा। अगेन रेटिनल वाला ऑप्शन के साथ मिलकर क्या बना देगा, ऑप्शन बना देगा। देखो यही चीज बच्चा मैंने इसके अंदर, या फिर बुक्स ने भी यही लिख रखा है। देखो क्या करते हैं हम, रोडोप्सिन एब्जॉर्ब करता है फोटोन ऑफ लाइट को, ठीक है। जो सिस रेटिनल है बच्चा, वो आइसोमराइज होके सारी की सारी फॉर्म को क्या कर देगा, ट्रांस में कर देगा। जो ट्रांस में बनेगा बच्चा, जो सबसे पहला इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा बेथरोडोप्सिन, ठीक है। इसकी ये कंपाउंड होता है बच्चा, ये क्या करता है, इतनी ज्यादा इसको एनर्जी फालतू चाहिए किससे, रोडोप्सिन से, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, 150 किलो जूल पर मोल। उसके बाद क्या होता है, जो बच्चा बेथरोडोप्सिन तुम्हारा बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स में जाता है तो मेटारोडोप्सिन बनाता है। और ज्यादा एनर्जी होने के कारण जो ये ट्रांस वाले की क्या है, सिस वाले से 150 किलो जूल पर मोल ज्यादा एनर्जी है, तो ज्यादा एनर्जी होने के कारण बच्चा वो उसके अंदर प्रोटीन के अंदर अच्छे से फिट नहीं हो पाता, तो ये बाहर निकल जाएगा। जो भी तुम्हारा बाहर निकलेगा ये एंजाइमेटिकली बच्चा कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा सिस में। सिस वाला अगेन बच्चा रिकम्बाइन करेगा किसके अंदर, सिस वाला अगेन रिकम्बाइन करेगा तुम्हारा ओप्सिन के अंदर, दोबारा से क्या बन जाएगा, रोडोप्सिन बन जाएगा। तो ये साइकिल बच्चा चलती रहेगी। तो ये हमारी क्या है, विजन साइकिल होती है रेटिनल ओप्सिन की, ठीक है। ये हमने बता दिया कि ये फोटोन ऑफ लाइट को करेगा, ये फोटोन आ गया, ये सेवरल स्टेप्स में बच्चा हमें दिखा रखा है। देखो ये क्या बच्चा, लास्ट में जी ये क्या बन गया, हमारी सारी की सारी ट्रांसफॉर्म बन गई। ये हमारा पहले जैसे 11 सिस रेटिनल था, ये हमारा क्या बन गया, 11 ट्रांस रेटिनल बन गया। तो ये हमारी क्या है, ट्रांस रेटिनल हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो बच्चा ये हमें जो ये डायग्राम है बच्चा, हमें वो हमें क्या कर रहे हैं, शेप ऑफ रोडोप्सिन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, सबसे पहला स्टेप वही मैंने तुम्हें बताया, बेटर रोडोप्सिन था। उसका जो टाइम, अगर मैं बात करूँ तो कितने टाइम तक वो बन जाता है, तो बच्चा वो आपकी पीको सेकंड्स तक वो क्या करते हैं, उसकी फास्ट स्पीड रहती है, ठीक है। तो रोडोप्सिन की अगर मैं बात करूँ, इसकी वही मैक्सिमम क्या होती है, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम क्या होते हैं, 498 नैनोमीटर होती है। उसके बाद ये जो रोडोप्सिन होता है बच्चा, वो रेड पर्पल कलर का होता है। फिर ओल्ड ट्रांस रेटिनल बन जाएंगे, फिर वो ऑप्सिन के साथ करेगा नहीं, उसके अंदर कैविटी के अंदर जाएगा, दोबारा रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद क्या होगा, वो येलो कलर होगा, द लाइट इनिशिएटेड। फिर उसके बाद क्या होगा, रोडोप्सिन सारा बाहर निकल जाएगा, फिर ऑप्सिन के साथ ये होगा, फिर दोबारा से ब्लीचिंग होगी, ठीक है बच्चा। ये अगेन क्या करेगा तुम्हारा, हमारा जितना भी हमारा जो ट्रांस रेटिनल है बच्चा, वो रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, ओल ट्रांस विटामिन ए। तो जितना भी ये मेरा ट्रांस रेटिनल है वो एंजाइम की प्रेजेंस में ट्रांस विटामिन ए में। तो यहाँ से बच्चा हमें समझ में आ गया कि विटामिन ए को बनाने के लिए जो हमारा जो ये रेटिनल वाला था, ट्रांस रेटिनल था, वो क्या था बच्चा, मेरा प्रीकर्सर था। क्या था, मेरा प्रीकर्सर। लिख भी रखा है कि जो प्रीकर्सर में बात करूँ तो विटामिन 11 सी से रेटिनल का प्रीकर्सर क्या है, मेरा विटामिन। तो विटामिन ए क्या होता है, गुड होता है। मैं बोलता हूँ ना कि अगर विटामिन ए की कमी होती है तो क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, हमें दिखने में कमी हो सकती है, रात को दिखना बंद हो सकता है। तो विटामिन ए क्या होता है, गुड सोर्स होता है, ठीक है। प्रीकर्सर होता है 11 सी से रेटिनल। 11 सी से रेटिनल ही हमारा क्या करता है, रोडोप्सिन बनाता है। रोडोप्सिन ही क्या होता है, मेरा वो कंपाउंड होता है जो एब्जॉर्ब करता है जो इनिशियल लाइट उस पर स्ट्राइक करती है। उसके बाद वो सीरीज ऑफ इवेंट्स करेगा, उसके बाद बेथरोडोप्सिन बना देगा, मेटारोडोप्सिन बना देगा। उसके बाद सारी की सारी चीज फॉर्म को ट्रांस में कन्वर्ट कर देगा। ट्रांस वाले को क्या करेगा बच्चा, सर ट्रांस वाला उसके अंदर से अच्छे से फिट नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, उसकी क्या एनर्जी ज्यादा है, 150 किलो जूल पर मोल एनर्जी ज्यादा है, तो वो फ्री फॉर्म में रहेगा। फ्री फॉर्म वाला जो बड़ा एंजाइम की प्रेजेंस में सिस में जाएगा, सिस वाला ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर क्या बना देगा, रोडोप्सिन बना देगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ बच्चा, तो फोटोकेमिकल जो चेंजेस होते हैं वो क्या करते हैं बच्चा, देखो इसका काम क्या है। देखो क्या करते हैं कि जो भी तुम्हारा फोटोकेमिकल चेंजेस हुए हैं उनकी वजह से बच्चा एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या डिफरेंस हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। वो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा, और वो हमारे नर्व सिग्नल से हमारे ब्रेन तक क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकली भेजेगा, ठीक है। तो इसने भी कह रखा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्वांटम ही रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, वो 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। वो तब तक क्वांटम को एब्जॉर्ब करता रहेगा जब तक क्या है कि हमें रेटिनल रोड पे मतलब क्वांटम ऑफ रेडिएशन ना मिले, ठीक है। उसके बाद बच्चे इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि लाइट को एम्पलीफाई भी करते हैं, फोटो मल्टीप्लायर उसको बोलते हैं। तो जो फोटो रिसेप्टर होते हैं, जो मेरे ये फोटो रिसेप्टर होते हैं, वो आपके बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट होते हैं फोटो मल्टीप्लाई। वो कुछ नहीं करते बच्चा, वो जो फोटोन होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे, वो हाई या लो नॉइज में। तो जो हमारे फोटो रिसेप्टर होते हैं, फोटो मल्टीप्लायर होते हैं बच्चा, वो क्या करते हैं, वो आपके एम्पलीफाई करते हैं। क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। कोई डाउट बोलो। जो रोडोप्सिन होता है बच्चा, उसके फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो वो लो लाइट इंटेंसिटी में क्या करेगा, विजन को टेक प्लेस करवाएगा। विजन होगी, नाइट टाइम में विजन देख सकते हो तुम। बच्चा ये कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास क्या होती है, एक ही पिगमेंट होती है। लेकिन अगर बच्चा मैं किसकी बात करता हूँ,
अगर मैं कोन्स की बात करता हूँ तो कोन के अंदर जो बच्चा पिगमेंट होती है वो क्या होती है, मेरी आइडोप्सिन होती है। क्या होती है? आइडोप्सिन होती है। तो आइडोप्सिन का क्या होता है, 11 सी से रेटिनली क्या होता है बच्चा, क्रोमोफोर होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रोमोफोर होता है। इसमें बच्चा तीन तरह की क्या होता है, उसमें जैसे एक ही तरह की क्या थी, पिगमेंट थी, इसमें तीन तरह की क्या होती है बच्चा, डिफरेंट कलर पिगमेंट होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या होती है, जैसे तुम्हारी इसमें ब्लू होती है, जैसे इसमें तुम्हारी ग्रीन होती है, जैसे इसमें तुम्हारी क्या होती है, रेड होती है। ठीक है, और तुम्हें पता है जब ब्लू से विबग्योर क्या होता है, विबग्योर, जब मैं लेफ्ट से वोलेट से रेड की तरफ जा रहा हूँ तो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो रेड वाले की वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, दिखा भी रखता है कि 565 होगी, 535, 440। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो कलर को डिफरेंशिएट करता है। जितने भी इमेजेस बनती है बच्चा, जितने भी इमेजेस बनते हैं उनका कलर इन तीन कलर के मिक्सचर से ही बनता है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, तो जो कलर तुम्हें मिलता है वो पिगमेंट्स की वजह से होता है, वो कुछ भी हो सकता है, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चा एक कंक्लूजन निकला कि कौन्स के अंदर क्या होता है, मेरा आइडोप्सिन होता है। आइडोप्सिन के अंदर तीन डिफरेंट कलर पिगमेंट होती है, रेड होती है, ग्रीन होती है, ब्लू होती है। ब्लू की वेवलेंथ क्या होती है, 440 होती है, ग्रीन की 535 होती है, रेड की 565 होती है। बच्चा कलर कौन्स का कहाँ यूज करेंगे सर, जब दिन में यूज करेंगे, जब लाइट इंटेंसिटी अच्छी खासी होगी, तो उसमें क्या है, ये हाईली एक्टिवेटेड है, सेंसिटिव है। ठीक है, रोड्स की मैंने बात करी थी, एम्पलीफायर की बात करी थी, फोटो एम्पलीफायर कैसे काम करेगा, फोटो रिसेप्टर एक बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट होता है। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाता है, जो फोटोन्स को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से बच्चा क्या करता है, वो हमारा सिग्नल्स को, नर्व सिग्नल्स को भेज देता है तुम्हारे ब्रेन तक। ठीक है, ये था बच्चा हमारा फोटो केमिस्ट्री ऑफ किसकी, विजन की। ठीक है, ये थी हमारी फोटो केमिस्ट्री ऑफ विजन। ठीक है, ये है बच्चा हमने ये किया, हमने जगदम्बा की एक बुक है, क्या है हमारी, जगदम्बा सिंह की एक बुक है। ठीक है, जगदम्बा सिंह की बुक है। दूसरा बच्चा हम इसकी के अंदर एक और अटैच कर देते हैं फाइल, एक और बुक है हमारी, वो है भाई हमारी हम्म, एक सेकेंड। ठीक है, देखो बच्चा हम नियोनेंटल जोंडिस की बात करेंगे, फिर मैं इसको ना एक बुक से और दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, नियोनेंटल जोंडिस की बात करता हूँ, एक मैं अटैच कर देता हूँ फाइल को। ये वाली बुक के अंदर है। इसको देखो, ये वाली बुक है भाई, ये विश्वनाथ डिंडा की बुक है। इसमें अगर हम इसमें अगर हम इसका पेज नंबर क्या है, एक सेकेंड। हाँ, इसमें भी क्या है हमारे, इस डिंडा की बुक में मैंने पढ़ा तो है, इसमें दे रखा है तुम्हें, एक सेकेंड अच्छा। इसमें ना लास्ट में मिलेगा तुम्हें। ठीक है, हमने अभी तक क्या किया है, अभी थोड़ा देखो, फोटो केमिस्ट्री ऑफ विजन की है। तो विजन में रोड्स और कौन का बारे में बताया कि फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, रोड्स उनका क्या काम होता है, कौन से कंपाउंड होते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चा, वो हमने सारी बात इसके अंदर कर ली। ठीक है, ये फोटो केमिस्ट्री की बुक है, इसमें से हम निकाल लेते हैं फोटो केमिस्ट्री ऑफ विजन, फोटो केमिस्ट्री ऑफ नियोनेंटल जोंडिस। ठीक है, जोंडिस तो बच्चा तुम्हें पता ही है, पीलियापन भी बोल देते हैं, बॉडी के अंदर पीलियापन आ जाता है। हाँ, ये आ गया। देखो भाई, देखो अभी थोड़ा आपने डिटेल में तो पढ़ ही लिया, उस बुक में बच्चा अच्छा दे रखा जो मैंने अभी तुम्हें बताया था, पढ़ाया था मतलब। तो क्या है कि देखो, अगर मैं फोटो केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो भाई फोटो केमिस्ट्री ऑफ विजन की बात करता हूँ। इसमें क्या होता है बच्चा, देखो इसमें क्या होता है, देखो ये कह रहे हैं कि विजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, 400 से 800 नैनोमीटर में ये काम करता है। जो रेटिना होती है उसके पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जिसमें हम रोड्स और कोन्स के बारे में बात करते हैं। रोड्स बता ज्यादा सेंसिटिव होती है डीम लाइट में, जब नाइट की बात करते हैं हम।
और बच्चा ये क्या करता है, रोड मेनली तुम्हारे ब्लैक और व्हाइट कलर दिखाता है, रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि कॉन्स क्या होते हैं, कलर वाले रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं कलर विजन की बात करता हूँ तो बच्चा तीन तरह के इसमें क्या होते हैं, कौन सेल के अंदर तीन कलर की पिगमेंट होती है, रेड होती है, ग्रीन होती है, ब्लू होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बच्चा, एक गेस्ट मोलिक्यूल होता है जो हमारा 11 सिस रेटिनल होता है, और एक हमारा लार्ज क्या होता है, प्रोटीन होस्ट मोलिक्यूल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओप्सिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बचा हमारा 11 सिस रेटिनोल, क्या है हमारा ये 11 सिस रेटिनल नल है, रेटिनल। ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, हमें पता है कि ये हमारा अल्फा अमीनो ग्रुप है, ये आगे हमारे किसी प्रोटीन के साथ लगा हुआ है, ये में क्या है, अल्फा अमीनो ग्रुप है, क्या है ये मेरा अल्फा अमीनो ग्रुप है, ये आगे किसी प्रोटीन के साथ लगा हुआ है। तो बच्चा होगा क्या, यहाँ से मेरा वाटर बाहर निकल जाएगा, और ये मेरा क्या है, प्रोटीन वाला मोलिक्यूल, ये हमारा होस्ट और गेस्ट के बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। उसके बाद क्या होगी बच्चा, फोटो लाइट गिरेगी, विजिबल लाइट में वो क्या करेगा, लाइट का एब्जॉर्ब करेगा, वो फिर बच्चा ये क्या करेगा, ट्रांस वाला सिस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वही सारी चीजें आ जाएगी। फिर ट्रांस वाला अगेन किस में कन्वर्ट होगा, सीस आइसोमर में कन्वर्ट होगा, सीस वाला फिर अगेन किसके साथ रिकॉम्बिनेशन करेगा, ओप्सिन के साथ इंटरेक्शन शो करेगा, फिर अगेन हमारा क्या बना देगा, रोडोप्सिन वगैरह बना देगा। ठीक है, ये कह रहे कि बच्चा इसमें क्या हो रही है, 11 ट्रांस रेटिनल बनता है, जिसमें सारे के सारे डबल बॉन्ड क्या होते हैं, ट्रांस होते हैं। ठीक है बच्चा, ये जियोमेट्रिकल चेंजेस होने की वजह से बच्चा वो प्रोटीन के अंदर इतने अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा, उसके अंदर कैविटी के अंदर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से बच्चा तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, रिवर्स क्या एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा अक्रॉस द नर्व सेल के अराउंड क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस जब बच्चा क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा करेगा, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या करेगा बच्चा, ब्रेन तक जाएगा, जो हमें विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जो हमें विजुअल इंफॉर्मेशन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो आई आई क्या काम कर रहा है बच्चा, यहाँ पर ट्रांसड्यूसर की तरह काम करते हैं, जैसे हमारे चार्ज कपल डिवाइसेज होते हैं, जैसे वो क्या करते हैं, ट्रांसड्यूसर की तरह काम करते हैं, वैसे बच्चे ये भी क्या करे, ट्रांसड्यूसर की तरह हमारा काम करे। बच्चा जो टाइम टेकन लगता है वो बहुत कम लगता है, ये जो प्रोसेस होती है वो पिको सेकंड्स के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो फिर बच्चा फिर अगेन क्या करेंगे, हम ट्रांस आइसोमर को हाइड्रोलाइज करेंगे, सिस वाला बना देंगे, फिर बच्चा ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। जो मैंने उसमें तुम्हें बताया वो डिटेल में तुम्हें बता दिया कि विजन का काम क्या होता है, रोड का क्या काम क्या होता है, कौन कौन से मोलिक्यूल्स होते हैं, कैसे वो कॉम्बिनेशन करते हो बच्चा, वो आपको फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन मेरा कंप्लीट हुआ। अब बच्चा हम फोटोथेरेपी बोले, या फिर हम कैसे फोटोकेमिस्ट्री को यूज करते हैं, फोटोथेरेपी ऑफ न्यूनेंटल जॉन्डिस। बच्चा क्या होता है, जो हमारे न्यू बोर्न बेबी होते हैं, पहले मेरी इस बात को है ना कहानी की तरह समझना। ठीक है, इस बात को कहानी की तरह समझना, नहीं वरना पछताओगे। तो क्या है बच्चा, ये हमारा एक न्यू बोर्न बेबी है। तो होता क्या है बच्चा, जब न्यू बोर्न बेबी होता है, ठीक है, तो बच्चा क्या होता है, न्यू बोर्न बेबी होता है, उसकी बॉडी के अंदर येलो पिगमेंट होती है, क्या होती है, येलो पिगमेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिलीरुबिन बोलते हैं, बिलीरुबिन। ठीक है, जब बच्चा जब ये येलो पिगमेंट्स बहुत ज्यादा होके एक्यूमुलेट हो जाती है, तो बच्चा हम बोलते हैं कि उसकी जो आईज है या फिर उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी का जो स्किन का कलर है वो येलो हो जाएगा, आईज का कलर येलो हो जाएगा, स्किन का कलर येलो हो जाएगा। तो बच्चा उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जोंडिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोंडिस बोलते हैं। बच्चा होता क्या है कि अगर मैं बात करता हूँ बच्चा, अगर मैं देखो एक बार डिटेल में तुम्हें बताऊं, पहले मैं वहीं से पढ़ा देता हूँ तुम्हें। देखो अगर पीडीएफ है तो, ठीक है, देखो मैं कोई ना आपको बता देता हूँ। जब न्यू बोर्न बेबी होता है बच्चा, वो जब बहुत ज्यादा क्या होता है, इफेक्ट होते हैं किसका, इसका जोंडिस का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि बच्चा क्या होता है कि जो ये बिलिरुबिन होता है, वो बच्चा आपका क्या होता है कि हमारा वाटर सोल्यूबल ना होके ये हमारे क्या होता है, फैट में सोल्यूबल होता है, मतलब ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता। अगर ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता तो ये हमारी बॉडी से इजेक्ट नहीं हो सकता, चाहे यूरिन की फॉर्म में या फिर मतलब कि इस फॉर्म में ये नहीं जा सकता, मतलब वाटर सोल्यूबल होता तो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता, लेकिन ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो ये हमारी बॉडी में रहेगा, और बॉडी में बच्चा ये हमारे ब्लड के अंदर, बच्चा ब्लड के अंदर क्या होता है, एल्बुमिन होते हैं, क्या होते हैं, एल्बुमिन, ब्लड के अंदर क्या होते हैं, एल्बुमिन होती है। एल्बुमिन के साथ बच्चा देखो क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या है, हेमोग्लोबिन है, और हेमोग्लोबिन के साथ देखो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है, हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन के अंदर कौन सा ग्रुप है, हेम ग्रुप है, और हेम ग्रुप बच्चा क्या करता है, ये जो हमारा बिलिरुबिन है,
बिलिरुबिन है, इसको क्या करेगा बच्चा, हमारे लीवर तक ले जाएगा। और लीवर का काम काम करता है कि जो लीवर होता है वो इसको, जो ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता उसको वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करता है। देखो ये क्या होता है, जो बिलिरुबिन होता है वो बच्चा आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है। क्या होता है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। लेकिन जब बच्चा ये लीवर के अंदर जाएगा तो ये अनसेचुरेटेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी अनकंजुकेटेड, सॉरी, क्या ये मेरा अनकंजुकेटेड होता है, तो ये अनकंजुकेटेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा कंजुकेटेड में हो जाएगा। और कंजुकेटेड में होने से बच्चा ये आपका वाटर सोल्यूबल बन गया। और वाटर सोल्यूबल क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। दोबारा देखो, जो न्यूनेंटल जॉन्डिस होती है बच्चा, वो न्यू बोर्न बेबी में देखने को मिलती है। होता क्या है इस बीमारी में, कि पता है हमारी बॉडी के अंदर बच्चा क्या होती है, येलो कलर की पिगमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन क्या होता है बच्चा, आपका एक अनकंजुकेटेड कंपाउंड होता है। ठीक है, अनकंजुकेटेड कंपाउंड है तो वो बच्चा वाटर में के अंदर सोल्यूबल है नहीं। तो हमें पता है ब्लड के अंदर क्या होता है, हमारा हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन के अंदर हीम ग्रुप होता है, हीम ग्रुप के अंदर हमारा आयरन आइटम होता है, आयरन मेटल होता है। तो बच्चा क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर जो एल्बुमिन होता है उसके साथ बच्चा वो ट्रेवल करते 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 हमारे लीवर तक पहुंच जाता है। लीवर का क्या काम होता है, अनकंजुकेटेड वाले को कंजुकेटेड के अंदर कन्वर्ट करना। तो कंजुकेटेड में अगर वो कन्वर्ट कर दे रहा है तो बच्चा वो क्या करेगा, हमारी बॉडी से उसको एक्सक्रीट कर देगा, क्योंकि कंजुकेटेड होने के बाद वो आपका वाटर सोल्यूबल हो गया। लेकिन बच्चा न्यू बोर्न बेबी का लीवर इतना ज्यादा मेच्योर नहीं होता, तो वो इतने ज्यादा अमाउंट में बच्चा अनकंजुकेटेड को कंजुकेटेड में या इनसोल्यूबल को वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट वो नहीं कर पाता। तो हमारे बच्चों की क्या हो जाता है, जो ये येलो पिगमेंट होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, उसकी जो स्किन है या फिर जो उसकी आईज है वो क्या हो जाती है, तुम्हारी येलो कलर की हो जाती है। ठीक है, देखो इसमें ये बता भी रखा है कि जो नियोनेंटल जोंडिस होता है न्यू बोर्न बेबी में, वो क्या हो जाता है, जो डिपोजिशन होती है लार्ज अमाउंट में किसकी, येलो पिगमेंट की, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिलिरुबिन बोलते हैं, ब्रेन सेल के अंदर या फिर स्किन के अंदर। ठीक है, क्योंकि एबनॉर्मल लीवर फंक्शन, मैंने बताया कि लीवर इतना ज्यादा मैच्योर उनका नहीं होता, जो तुम्हारे इसको देखो क्या करता है, जो हेमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, बिलिरुबिन को रेड ब्लड सेल में लेके जाता है, और बिलिरुबिन लीवर के अंदर क्या हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है, फिर ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, अगर बच्चा क्या होता है कि बच्चे के अंदर लीवर इतना मैच्योर नहीं होता तो वो क्या करता है, उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो बच्चा हम क्या करते हैं, फोटोकेमिस्ट्री का रोल अब आएगा। तो बच्चा इसमें हम बच्चे को देते हैं फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी में हम क्या करते हैं, बच्चे को क्या करते हैं, बच्चों के अंदर इंसिडेंट करते हैं, कौन सी लाइट को, ब्लूइश ग्रीन लाइट, क्या करते हैं, ब्लूइश ग्रीन लाइट। तो क्या करता है बच्चा, जो बिलिरुबिन की अगर मैकेनिज्म की बात करें तो बच्चा इसमें दो तीन तरह के स्टेप्स देखने को मिलते हैं। जैसे एक तो सबसे पहला स्टेप होता है फोटो आइसोमराइजेशन का। क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फोटो आइसोमराइजेशन का। दूसरा बच्चा इसमें होता है स्ट्रक्चरल फोटो सेंसिटाइजेशन, स्ट्रक्चरल फोटो सेंसिटाइजेशन का स्टेप होता है। तो फोटो आइसोमराइजेशन में क्या होता है बच्चा, जो ये बिलिरुबिन होता है उसके अंदर क्या होते हैं बच्चा, बहुत सारी क्या होती है, पायरोल की यूनिट्स होती हैं। क्या होती है, पायरोल की यूनिट्स, 4 से लेके 5 की पायरोल की यूनिट्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं। क्या रहती है, आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है। तो बच्चा इसमें जितने भी बॉन्ड होते हैं, इसमें जितने भी बिलिरुबिन में जितने भी होते हैं वो आपके दोनों के दोनों क्या होते हैं, जेड होते हैं। क्या होते हैं, जेड होते हैं, मतलब कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिस और सिस होते हैं। लेकिन बच्चा ये फोटो आइसोमराइजेशन कर देगा, जैसे ही हम ब्लू और ग्रीन लाइट इस पे गिरेंगे ये जेड से जेड किस में कन्वर्ट कर देगा, ई जेड में कर देगा या फिर जेड ई में, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, आपकी सिस, सिस से क्या कन्वर्ट कर देगा, ट्रांस सिस फॉर्म बना देगा, जो आपकी मेजर होगी। ट्रांस ट्रांस भी बना सकते हैं जो आपकी क्या होगी, माइनर होगी। तो बच्चा क्या करेगा, जो ये जो कंपाउंड्स है वो फिर जो हमारे जेड और ई बने हैं मेरे फोटो आइसोमराइजेशन के बाद, ये आपके वाटर के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड करने की वजह से बच्चा आपका ये वाटर के अंदर बहुत ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगा, जो हमारी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट भी हो जाएगा। तो बच्चा हम टॉक्सिक इफेक्ट जो इसके ज्यादा देर तक क्या होता है, जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं उससे हम इसको बचा सकते हैं। तो जो आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है बच्चा वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, और ये लगभग आपके 10 to 10 की पावर -15 तक आपकी चली जाती है, इतनी फास्ट होती है। ये बच्चा हमने सिस फॉर्म बनाई है, किसकी, बिलिरुबिन की बनाई है। ये बच्चा हमने क्या बनाई है, ट्रांस सिस फॉर्म बनाई है। ये जो फोटोमराइजेशन हुई है इसके अंदर मैंने बच्चा क्या किया, फोटोथेरेपी दी है, यहाँ पर मैंने ब्लूइश और ग्रीनिश लाइट को क्या किया, इम्पार्ट करवाया। ठीक है, बस यही काम था बच्चा नियोनेंटल जोंडिस का। ठीक है, दूसरा बच्चा एक बार इसको डाउनलोड कर लेते हैं। देखो इस बार इसमें चल जाए।
एक सेकंड, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखो, मैंने क्या बताया अभी तुम्हें, ये डिटेल में दे रखा है तुम्हें नियोनेंटल जोंडिस के बारे में। ठीक है, तो बच्चा नियोनेंटल जोंडिस होता क्या है? तो देखो क्या होता है कि हम कंसंट्रेशन बिलिरुबिन की बढ़ जाती है, मतलब कि एक्यूमुलेशन हो जाती है बिलिरुबिन की येलो कलर के पिगमेंट के ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से कलर का स्किन क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, न्यू बोन्स के अंदर बच्चा जो अनकंजुकेटेड जो होते हैं बच्चा वो बढ़ जाते हैं, तो बिलिरुबिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से को कंजुकेशन में करना बहुत टफ हो जाता है। तो हमें पता है जो हेम ग्रुप है बच्चा, हेम ग्रुप के अंदर क्या होता है, बिलिरुबिन का टाइप का क्या होता है। देखो हमें पता है ब्लड ब्लड ग्रुप के अंदर क्या है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, हेम ग्रुप प्रेजेंट है। हेम हेम का मतलब क्या होता है, हमारा आयरन का एटम प्रेजेंट है उसके सेंट्रिक यूनिट पे। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चा, हमारा बिलिवरिडीन है। ठीक है, ये क्या करता है बच्चा, उसके बाद अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन है बच्चा, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा कंजुकेटेड बिलिरुबिन कौन करता है उसका काम, लीवर के अंदर होता है। ये क्या होता है, लीवर के अंदर होता है। फिर उसके बाद बच्चा ये इंटेस्टिनियल या फिर तुम्हारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? तो फोटोथेरेपी क्या करता है, फोटोथेरेपी क्या करेगा, जो बिलिरुबिन है बच्चा वो फोटोलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो बच्चा उसमें क्या हो जाएगी, फोटो आइसोमराइजेशन हो जाएगी। फोटो आइसोमराइजेशन होने का मतलब है कि जो उसके जो सीस बॉन्ड थे वो किस में, ट्रांस और सीस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बच्चा क्या हो जाएगा, वो हमारा ज्यादा वाटर सोल्यूबल बन जाएगा। वो ये बच्चा इसमें दे रखा है कि जेड जेड वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर ई जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें पता है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ बच्चा बिलिरुबिन की, तो बच्चा इसमें क्या होते हैं, चार क्या होती है, पायरुल की यूनिट्स होते हैं जो आपस में इंटर कनेक्टेड होती है। तो फोटोकेमिकल चेंज क्या होगा, जो जेड जेड बिलिरुबिन है बच्चा वो जेड ई कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगी, कन्फर्मेशन चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर फोटोकेमिकल एक्साइटेशन मैंने तुम्हें बताया कि सिंगलेट से एक्साइट होके एक्साइट में चला गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, मैं देखो फोटो आइसोमराइजेशन इसने बता दिया, जेड जेड से किस में चला गया, जेड जेड ई में चला गया। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया ये जेड जेड वाला क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारा है ना, ये एक तरह का कंपाउंड बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लुमिरुबिन बोलते हैं। लुमिरुबिन क्या होता है, ये हमारी बॉडी से बहुत इजीली एक्सक्रीट हो जाएगा, तो ये फोटोथेरेपी हमारी बॉडी में काम आते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये फोटो ऑक्सीडेशन होते हैं बच्चे, ये थर्ड कैटेगरी। मैंने तीन बताए थे ना, तीन स्टेप हमने क्या बताए थे, फोटो आइसोमराइजेशन बताया था, सेकेंडरी फोटो सेंसिटाइजेशन बताया था, या फिर थर्ड क्या होती है, फोटो ऑक्सीडेशन होती है। ये आपका बहुत माइनर होता है भाई। समटाइम्स क्या होता है, जो बिलिरुबिन होता है वो लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और बहुत सारी पोलर प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो पोलैरिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये हमें बता रखा है। ब्लू लाइट को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ब्लू लाइट की क्या होती है बच्चा, जो इसकी थ्योपेटिक रीजन्स होती है, इसकी जो रेंज होती है ब्लू लाइट की, वो 460 से लेकर 490 नैनोमीटर तक की होती है। ठीक है, तो उसके बाद ये हमने फ्लो चार्ट दे रखा है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने तुम्हें आइडिया दिया। ठीक है, तो बच्चा आज मैंने तुम्हें बताया किसके बारे में, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन के बारे में बताया। कि देखो अब मैं थोड़ा टॉपिक को क्या कर देता हूँ, थोड़ा मैं कंक्लूड कर देता हूँ। देखो सबसे पहले बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमने फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन करना है, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूनेंटल जोंडिस करना है। अगर मैं न्यूनेंटल जोंडिस की बात करता हूँ तो सर न्यूनेंटल जोंडिस क्या होती है, कंडीशन होती है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, जिसमें बच्चा एक्यूमुलेशन येलो पिगमेंट की या फिर बिलिरुबिन की जो कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन का कलर येलो हो जाता है और आईज भी येलो कलर की हो जाती है। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जोंडिस बोलते हैं। कि भाई जोंडिस हो गया उसको, उसका इलाज करो, जो क्या हो गया उसको, जोंडिस हो गया। तो बच्चा इसका इलाज हम क्या करते हैं कि बच्चा बिलिरुबिन क्या होता है हमारा, अनकंजुकेटेड होता है, उसको कंजुकेटेड बनाना है। कंजुकेटेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अनकंजुकेटेड क्या होता है तुम्हारा, वाटर सोल्यूबल नहीं होता। कंजुकेटेड वाला वाटर सोल्यूबल होता है। जो जितना ज्यादा वाटर सोल्यूबल होगा और जितने ज्यादा तुम्हारे पोलर ग्रुप्स होंगे जो उसकी सोल्युबिलिटी को बढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे, इसको फास्ट करेंगे। बच्चा ये आपके ना विद इन फेम्टो सेकंड हो जाते हैं, बहुत फास्ट होती है। इसमें क्या होगा, जो बिलिब्रीन होता है हमारा वो ल्यूमिरबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो तुम्हारा एक एक्सट्रीमली वाटर सोल्यूबल होता है, बहुत ज्यादा वाटर सोल्यूबल होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि फोटोथेरेपी करते हैं, ब्लूइश लाइट को घेरते हैं। जो इसकी रेंज होती है बच्चा, इसकी जो वेवलेंथ की जो वर्किंग की जो ब्लूइश लाइट की जो वेवलेंथ होती है एब्जॉर्ब करने की लाइट को, वो होती है 460 से लेके 490 नैनोमीटर तक की। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि सर ये जो जेड जेड वाले थे बिलिरुबिन में, वो तुम्हारे कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, ई जेड कन्फिग्रेशन में, जो आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं बाहर। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके जो जोन्डिस के जो साइड इफेक्ट्स है, जो टॉक्सिक इफेक्ट्स है, वो हमने क्या कर दिए,
डॉक्टर ने उसको रिमूव कर दिया, इसको हम बोलते हैं फोटोथेरेपी। तो इसमें फोटोकेमिस्ट्री तुम्हारी यूज में आती है। विजन की फिर मैंने बात करी थी भाई, विजन आपका बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्या होता है, विजन तुम्हारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, विजन के अंदर क्या होता है, 11 रेटिनल सिस रेटिनल होता है, फिर वो हमारे जितने भी सिस बोन्ड है वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रांस वाला तुम्हारे जो प्रोटीन जो होस्ट मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर, उसकी कैविटी के अंदर अच्छे से फिट नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो बच्चा आखिरी में वो तुम्हारा फ्री रह जाएगा। फ्री वाला हाइड्रोलाइज होकर तुम्हारा दोबारा से सिस बनाएगा। सिस वाला दोबारा अगेंस्ट क्या बना देगा, प्रोटीन। प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स था, जो पोस्ट मॉलिक्यूल था उसकी कैविटी के अंदर फिट हो जाएगा, रोडोप्सिन बना देगा। रोडोप्सिन वाला फिर अगेन बच्चा क्या करेगा, बेथरोडोप्सिन बना देगा। बेथरोडोप्सिन क्या बना देगा, तुम्हारा मेटारोडोप्सिन बना देगा। मेटारोडोप्सिन क्या बनाएगा, अगेन ये बच्चा ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, दो फोटो डिटेक्ट, वैसे तो मिलियंस ऑफ फोटो रिसेप्टर होते हैं, लेकिन मेनली हम दो ही की बात करते हैं, रोड्स की बात करते हैं, कोन्स की बात करते हैं। रोड आपके जो डिम लाइट होते हैं उसमें ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसमें ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाता है, एक्टिवेट होता है उसमें। और जो लाइट में कौन होता है, मेरा कोन्स होता है। कोन्स के अंदर इडोप्सिन होती है, उसके अंदर क्या होता है, इडोप्सिन होती है। इडोप्सिन एक तरह का कंपाउंड होता है जो इनिशियल लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सीरीज ऑफ इवेंट्स करेगा वो। ठीक है, कोन्स के अंदर बच्चा 3 कलर की पिगमेंट होती है, रेड ब्लू ग्रीन। ठीक है, वो वेवलेंथ देख लेना तुम, रेड की ज्यादा होती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया कि वो वाला क्या करता है कि लाइट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, कौन रोड नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं 498 नैनोमीटर पे एक ही कलर की क्या होती है, पिगमेंट होती है। तो बस ये सारा हमने पढ़ा किसके बारे में, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन के बारे में, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में, जो हमने डिटेल में किया है, बाई चैप्टर के साथ किया है। तो ये मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्या कर दूंगा, एक लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का। उस टेलीग्राम के ग्रुप को तुम ज्वाइन करो, उस ग्रुप में तुम्हें बच्चा ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।